हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 है, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और उसके पुत्र की 14 वर्ष है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम एक एक करके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहले तो क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो पिता की वर्तमान आयु है 42 वर्ष, तो हम लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु बराबर 42 वर्ष। उसके बाद पुत्र की आयु दे दिया है 14 वर्ष, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु 14 वर्ष है। तो हम लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 14 वर्ष। तो इस क्वेश्चन में पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु दिया हुआ था, तो हम दोनों की वर्तमान आयु को लिख लिए। अब हम 12 का ए लेते हैं। 12 का ए है, पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से, तो इसका अनुपात ज्ञात करना है। पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात बराबर पिता की आयु बटे पुत्र की आयु। पहले था पिता की आयु, तो अंश में हम लिख देंगे पिता की आयु। उसके बाद था पुत्र की आयु, तो हर में हम लिख देंगे पुत्र की आयु। अब देखिए पिता की वर्तमान आयु कितना है, 42 वर्ष है, तो पिता की आयु में हम क्या लिख देंगे 42 बट्टे। उसके बाद है पुत्र की आयु। अब पुत्र की आयु देखिए कितना है, पुत्र की आयु है 14 वर्ष, तो पुत्र की आयु में लिख देंगे 14। अब इसी को अनुपात में लिखना है, तो अनुपात में लिखने से पहले हम इसको सरलतम रूप में बदल लेंगे। तो 42 और 14 दोनों संख्या 14 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम ऊपर नीचे 14 से भाग देंगे, 14 से ऊपर 14 से नीचे। तो 14 से 42 में भाग देंगे, तो 14 तिया 42, 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 बट्टे। और 14 से 14 में भाग देंगे तो एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो कितना आ गया 3/1। अब हम इसको अनुपात के रूप में लिख लेते हैं। तो अनुपात के रूप में लिखने के लिए अंश में जो संख्या है उसको हम पहले लिखेंगे। तो देखिए अंश में क्या है, अंश में है 3, इसको हम पहले लिखेंगे। उसके बाद हम अनुपात का चिन्ह देंगे, इस प्रकार से हम अनुपात का चिन्ह देंगे। और उसके बाद हम हर वाले संख्या को लिखेंगे। तो हर में क्या है 1 है, उसके बाद हम लिख देंगे 1। तो पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात कितना निकल गया 3:1। तो 12 का ए हो गया समाप्त। अब हम 12 के बी में चलते हैं। 12 का बी देखिए क्या है। 12 का बी है, जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता की आयु का पुत्र की आयु से। तो जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो हम लिखेंगे जब पुत्र 12 वर्ष का था, तो पुत्र 12 वर्ष का कब होगा, अभी है 14 वर्ष का, वर्तमान में है 14 वर्ष का, तो 12 वर्ष का कब होगा। तो 14 में से हम 12 घटा देंगे, तो 14 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि 2 वर्ष पहले पुत्र की आयु 12 वर्ष था। तो 2 वर्ष पहले पुत्र की आयु 12 वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले पिता की आयु कितना हो जाएगा। तो 2 वर्ष पहले पिता की आयु कितना हो जाएगा, 42 घटाओ 2 बराबर 40 वर्ष। अभी पिता की आयु 42 वर्ष है, यानी वर्तमान में है 42 वर्ष, तो 2 वर्ष पहले पिता की आयु कितना हो जाएगा 40 वर्ष। अब हम इसका अनुपात निकालेंगे। तो हम लिखेंगे जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात बराबर, पहले पिता की आयु है तो अंश में हम लिख दिए पिता की आयु, उसके बाद है पुत्र की आयु, तो हर में हम लिख दिए पुत्र की आयु। तो अब देखिए जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता की आयु कितना था। तो जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता की आयु कितना है 40 वर्ष, तो पिता की आयु में हम लिख देंगे 40 बट्टे। अब पुत्र की आयु देखिए कितना है, पुत्र की आयु है 12 वर्ष,
तो पुत्र की आयु में लिख देंगे 12 वर्ष। अब हम इसको सरलतम रूप में बदल लेंगे, उसके बाद अनुपात के रूप में लिखेंगे। अब देखिए 40 और 12 किससे कटता है, तो 40 और 12 दोनों 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 4 से हम ऊपर नीचे भाग कर देंगे। 4 से 40 में भाग देंगे तो 10, और 4 से 12 हम भाग देंगे तो 4 तिया 12, 10/3 आ गया। अब हम इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो अनुपात के रूप में लिखने के लिए अंश में जो संख्या है उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम अनुपात का चिन्ह देंगे और हर वाले संख्या को बाद में लिखेंगे। तो हर में क्या है, 3 है, तो उसके बाद हम लिख देंगे 3। तो 12 के बी का आंसर हो जाएगा 10:3। तो 12 का बी हो गया समाप्त। अब हम 12 के सी में चलेंगे। तो 12 का सी देखिए क्या है, तो 12 का सी है 10 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 10 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर, तो वर्तमान में पिता की आयु है 42 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 42 जोड़ 10, 42 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52, यानी 10 वर्ष बाद पिता की आयु 52 वर्ष होगा। अभी 42 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद 52 वर्ष हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु निकल गया। अब हम 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु निकालेंगे। तो हम लिखेंगे 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर, तो वर्तमान में पुत्र की आयु है 14 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा पुत्र की आयु, 14 जोड़ 10, 14 और 10 24, तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगा 24 वर्ष। अब हम इसका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 10 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात बराबर, पहले पिता की आयु है तो हम अंश में लिख दिए पिता की आयु, उसके बाद है पुत्र की आयु, तो हर में हम लिख दिए पुत्र की आयु। अब देखिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितना है, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु निकला है 52 वर्ष, तो पिता की आयु में लिख देंगे 52 बट्टे, उसके बाद है पुत्र की आयु। तो देखिए 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना है, तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु है 24 वर्ष, तो पुत्र की आयु में लिख देंगे 24, तो कितना आ गया 52/24। अब हम इसको सरलतम रूप में बदल लेते हैं, उसके बाद अनुपात में लिखेंगे। तो 52 और 24 देखिए किससे कटेगा, तो दोनों संख्या 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ऊपर नीचे हम 4 से भाग देंगे, ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से, तो 4 से 52 में भाग देंगे तो आएगा 13, और 4 से 24 में भाग देंगे तो 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। अब हम इसको अनुपात के रूप में लिख लेते हैं। तो अनुपात के रूप में लिखने के लिए अंश में जो संख्या है उसको हम पहले लिखेंगे। तो अंश में 13 था तो उसको हम पहले लिख लिए 13, उसके बाद हम अनुपात का चिन्ह देंगे और हर वाले संख्या को बाद में लिखेंगे, तो उसके बाद हम लिख देंगे 6, हर में है 6 तो उसके बाद हम लिख दिए 6। तो 12 के सी का आंसर हो जाएगा 13:6। 12 का सी हो गया समाप्त। अब हम 12 के डी में चलेंगे। अब देखिए 12 का डी क्या है, 12 का डी है पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था। अब इसका अनुपात ज्ञात करना है। जब पिता 30 वर्ष का था तब पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे जब पिता 30 वर्ष का था, तो पिता 30 वर्ष का कब होगा, तो अभी है 42 वर्ष का, तो 42 में से हम 30 को घटा लेंगे, तो 42 में से 30 घटाएंगे तो 12, यानी कि 12 वर्ष पहले पिता की आयु 30 वर्ष था। अभी 42 वर्ष है और 12 वर्ष पहले 30 वर्ष था, तो लिखेंगे 12 वर्ष पहले पुत्र की आयु बराबर, तो वर्तमान में पुत्र है 14 वर्ष का, तो 14 में से हम घटा देंगे 12, तो 14 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 2, यानी कि 12 वर्ष पहले पुत्र की आयु हो जाएगा 2 वर्ष। अब हम इसका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे जब पिता 30 वर्ष का था
तब पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात बराबर पिता की आयु बट्टे पुत्र की आयु। पहले पिता की आयु दिया हुआ है तो पहले हम लिख देंगे पिता की आयु, उसके बाद है पुत्र की आयु तो बट्टा में हम लिख देंगे पुत्र की आयु। तो पिता की आयु कितना है 30 वर्ष है, पिता की आयु में हम लिख देंगे 30 वर्ष बट्टे, और पुत्र की आयु कितना निकला है 2 वर्ष, यानी पिता 30 वर्ष का था तब पुत्र की आयु निकला है 2 वर्ष, तो पुत्र की आयु में लिख देंगे 2। तो कितना आ गया 30 बट्टे 2। अब हम इसको सरलतम रूप में बदल लेते हैं, उसके बाद अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो अब देख सकते हैं 30 और 2 दोनों में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो ऊपर और नीचे हम 2 से भाग कर देंगे, 2 से ऊपर भी 2 से नीचे भी। 2 से 30 में भाग देंगे तो 15 बट्टे 2 से 2 में भाग देंगे तो 1। तो अब हम इसको अनुपात के रूप में लिख लेते हैं। तो अनुपात के रूप में लिखने के लिए अंश वाली संख्या को हम पहले लिखेंगे। तो अंश में देखिए क्या है, अंश में है 15, तो पहले हम लिख लेंगे 15, उसके बाद हम अनुपात का चिन्ह देंगे और हर वाली संख्या को बाद में लिखेंगे। तो हर में है 1, तो उसके बाद हम लिख देंगे 1। तो 12 की डी का आंसर हो जाएगा 15:1। इस प्रकार से 12 का डी हो गया समाप्त और क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया समाप्त।